हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। सिसाना गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में गत रात्रि को चोरों ने 2 दरवाजों के ताले तोड़कर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने के साथ रिकॉर्ड रूम को भी उथल पुथल कर दिया। प्रिंसिपल रूम व रिकॉर्ड रूम में रखी हुई 5 अलमारियों का रिकॉर्ड नीचे गिरा दिया। प्रिंसिपल दर्शना बत्रा ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्रिंसिपल दर्शना बत्रा ने बताया कि स्कूल से अन्य कोई सामान चोरी नहीं किया गया है। चोरों ने 5 अलमारियों को निशाना बनाया और रिकॉर्ड चोरी करने या कोई रिकॉर्ड से छेड़छाड़ की है, क्योंकि जिस तरह से कमरों में रिकॉर्ड बिखरा पड़ा है उससे अंदेशा लगाया जा रहा है कि चोर रिकॉर्ड चुराने के इरादे से आए होंगे, जो हो सकता है उन्होंने किसी रजिस्टर का पन्ना फाड़ा हो या अन्य कोई रिकॉर्ड लिया हो। क्लर्क व अन्य स्टाफ द्वारा बाद में रिकॉर्ड की जांच करवाई जाएगी। उस समय यह सामने आएगा कि किस रजिस्टर में क्या हेराफेरी हुई है या कौन सा पेज मिस है। उन्होंने बताया कि कई वर्षों का रिकॉर्ड उन्होंने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। अब सारा रिकॉर्ड बिखरा पड़ा है। रिकॉर्ड के साथ क्या छेड़छाड़ हुई है ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। व्हाट्सएप पर गाली गलौज करने को लेकर एक युवक को कई युवकों ने पीटकर घायल कर दिया। गांव गोपालपुर निवासी हाल निवासी वार्ड संख्या 8 अजय ने बताया कि गांव खांडा निवासी एक युवक उसके पास व्हाट्सएप पर गाली गलौज करने के संदेश भेज रहा था। जब वह उससे मिला तो उसने पूछा कि व्हाट्सएप पर गालियां क्यों दे रही हो। इतना कहते ही वह उसके साथ हाथापाई करने लगा, लेकिन लोगों ने बीच बचाव करते हुए उसे छुड़वा दिया। इसके बाद जब वह बरोना मार्ग पर अपने घर खाना खाने जा रहा था तो उसने अपने 7-8 दोस्तों के साथ 3 मोटरसाइकिलों पर आया और उसके साथ मारपीट करने लगा। उसने अपने हाथ में ली गुप्ती से उसके शरीर व माथे पर वार कर दिया और अन्य युवकों ने लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने हमलावर युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फतेहाबाद इलाके में एक जेबीटी टीचर अपने बच्चों के साथ नहर में कूद गया, जिसके बाद 2 शव बरामद किए गए हैं। वहीं एक बच्चे की अभी तलाश जारी है। इधर पत्नी की अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक भट्टू मंडी में रह रहे जेबीटी शिक्षक की पत्नी के साथ अनबन चल रही थी, जिस वजह से पत्नी अपने ससुराल रामसरा गांव में थी। सुबह जेबीटी टीचर को पत्नी के जहर खाने की सूचना मिली, जिसके बाद जेबीटी शिक्षक अपने 2 बच्चों को लेकर नहर में गया और छलांग लगा दी। घटना के बाद पुलिस की टीम ने बनावली गांव के पास से टीचर और उसके 13 साल के बच्चे की लाश निकाली है। वहीं एक बच्चा अभी लापता है। इधर पत्नी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गांव मंडोरा के एक मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवरात व नकदी चोरी कर ली है। गांव मंडोरा निवासी ईश्वर सिंह ने बताया कि वह और उसकी पत्नी घर का ताला लगाकर अपने किसी कार्य के लिए चले गए थे। जब वे अपने कार्य से शाम को वापस घर आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर का सामान भी बिखरा हुआ था। कमरे में रखी अलमारी का भी ताला टूटा हुआ था, जिसमें से चोरों ने एक सोने की अंगूठी, 2 जोड़ी सोने के टॉप्स, चांदी का मंगलसूत्र व 55,000 रुपये चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने मौके का मुआयना किया। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन भी शुरू कर दी है। खरखुदा के वार्ड संख्या 6 में बेटी के जन्म पर कुआं पूजन कराया गया। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी को उपहार दिए। बेटी के माता पिता पवन व पूजा ने कहा कि बेटी के जन्म पर दोनों बेहद खुश हैं और जिस तरह से बेटे के जन्म पर खुशियां मनाई जाती हैं, उन्होंने अपनी बेटी के जन्म पर काफ़ी खुशियां परिवार के साथ मनाई हैं, जिसका कुआं पूजन भी किया गया है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम कनिका रखा है। परिवार के सभी सदस्यों ने बेटी जन्म पर खुशियां मनाते हुए कार्यक्रम भी किए हैं। वार्ड 6 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शर्मिला, गीता, अंजलि व सुपरवाइजर शालिनी ने उनके घर जाकर उन्हें उपहार भेंट करके कार्यक्रम में शिरकत की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बेटी के माता पिता को सुझाव देते हुए जानकारी दी कि बेटी को 6 माह तक माता का ही दूध पिलाना चाहिए। माता का पौष्टिक आहार लेना ज़रूरी है, जिससे बेटी को दूध के माध्यम से पूर्ण आहार मिल सके। बेटी को 6 महीने के बाद ही ऊपरी आहार देकर शुरुआत की जाए और बेटी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण का विशेष ध्यान रखा जाए। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।